Hello everyone, hope you all are doing good. Or this is a part 2 of the series, and in this part we are going to cover portion of English relevant to your Reliance GCS मैट एग्जाम. ये पार्ट 2 है. होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. और चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट रिलायंस जीसीएस मैट एग्जाम एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड. तो सॉरी, मेक श्योर आप वो वीडियो देख लो क्योंकि उससे भी आपके चांसेस सिलेक्शन के काफ़ी बढ़ जाएंगे. और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश की मार्किंग स्कीम, उसके बाद टॉपिक वाइज वेटेज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ के साथ सैम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और मैं साथ के साथ आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि किस पोर्शन से कितने तरीके किस रेंज के क्वेश्चंस आते हैं और उससे आपको एट प्रेजेंट आपको कहाँ से क्या रिवीजन करनी है और क्या आप एट प्रेजेंट कर सकते हो. देखो, आपके छोटे से एफर्ट्स, अगर आप एक दो दिन भी, अगर आप जैसे इस वीडियो को इवन आप एक दो घंटे भी अगर पहले देख रहे हो और छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट डू इट. और इवन ये भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देंगे. अगर आपने कभी पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है या फिर आप अबव एवरेज कैंडिडेट हो और कॉमन सेंस आप अच्छे से यूज़ करते हो, तो ये छोटे से एफर्ट्स भी आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं. इसे ध्यान से देखना. और आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर यू इन फेवर. आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी वन. अगर आपके किसी दोस्त का भी सेम एग्जाम है तो आप उसे भेज देना जिससे उसकी हेल्प हो जाए. और अगेन बस आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैट इज़ नॉट अ टिपिकल थिंग. ये कोई बहुत कॉम्पिटिटिव या बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है. और लेकिन इसमें इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में जो चीज़ टिपिकल है वो है ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू. साथ के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि नहीं दिखती है वो है साइकोमेट्री टेस्ट. तो आप इस पोर्शन के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना. और आपके मैट के रिजल्ट के बाद कम टाइम बचेगा, इसलिए आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए अभी से ही आप जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो. इसकी प्रिपरेशन अगर आपको हमारी टीम के साथ करनी है, जो कि आप मैट एग्जाम में ऑलरेडी लेट हो गए हो करने के लिए, तो आप हम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. नंबर आपका स्क्रीन पे मेंशन कर दिया जाएगा. वहाँ से आप हमारे जो बाकी गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन, साइको और इंटरव्यू कराया जाएगा, उसके लिए आप एनरोलमेंट कर सकते हो. और कुछ कैंडिडेट्स स्टिल करते हैं टेक्स्ट की, सर मैट एग्जाम के लिए प्रोग्राम हम एनरोल करना चाहते हो. तो देखो, जो ऑल्दो जो प्रोग्राम था वो पेड था, मतलब स्टिल इट इज़ रनिंग. बट आप 2 से 3 दिन के लिए एनरोलमेंट करोगे तो इट्स नॉट वर्थ इट फॉर यू. 2 से 3 दिन में आप दो या एक या दो अगर आप लाइव सेशन अटेंड कर भी लोगे तो उसके लिए पे करना कुछ वर्थ इट नहीं है. इसलिए आप ऐसा करो कि आप जब हमने ऐसा किया कि जो अब ग्रुप डिस्कशन, साइको और इंटरव्यू के लिए एनरोलमेंट कर रहे हैं, हम उसको भी मैट का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं. तो आप मेक श्योर आप अगले पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, साइक के लिए और इंटरव्यू के लिए आप एनरोलमेंट करो, जिसमें हम आपको मैट से रिलेटेड भी कंटेंट प्रोवाइड करा दें. और ग्रुप डिस्कशन में रेगुलर ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराई जा रही है. उसमें सॉरी, उसमें टॉपिक्स वो हैं जो लास्ट टाइम पूछे गए थे. तो मेमोरी बेस्ड हमारे पास टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स. और सिर्फ वो टॉपिक आपको बता नहीं रहे, उस पर डेली बेसिस पे उन पे ग्रुप डिस्कशन कराई जाती है. साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट आपको जो है आपका फीडबैक देते हैं. और साइकोमेट्री टेस्ट के लिए हमारे पास जो है साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको पहले बेसिक्स बताएंगे साइकोलॉजी के. साइकोलॉजी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है. और उसके साथ साथ फिर आपको उसको प्रैक्टिस करनी है आपको, साथ ही साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा. इंटरव्यू के लिए हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, साथ ही साथ आपको फीडबैक देते हैं. और जैसे कि पर्सनैलिटी फॉर्म मिडल में उसे फिल करने की गाइड, ग्रूमिंग की और स्पीकिंग की, नरेशन की, बाकी मल्टीपल चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराई जाती हैं. ये सॉरी इट्स बिट लेंथी बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करें मार्किंग स्कीम की. तो मार्किंग स्कीम आपकी ये है कि आपके 16 क्वेश्चन देखे गए थे लास्ट टाइम और आपको टाइम दिया गया था 10 मिनट. अब देखो, इंग्लिश के प्रोस्पेक्ट में ये आपको टाइम लग रहा होगा कि ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको इसमें पैराग्राफ रीड करना है. टॉपिक वाइज वेटेज मैं अब आपको बताता हूँ. इसमें सबसे पहले आप ध्यान दो कि आपका पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेगा, उसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें से एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. तो उस 2 से 3 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें. सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि सर हम तो सीधा जाते ही पैराग्राफ को रीड करना शुरू कर देते हैं. अब जिस बच्चे की ग्रामर की कंसेप्ट क्लैरिटी है वो पैराग्राफ को एंड में अटेम्प्ट करें. और जो ऐसे फ्रेशर है जिससे ग्रामर से रिलेटेड कुछ नहीं पता है, वो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से शुरू करें. और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले आपको रफली एक बार क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ रीड करना शुरू करना है. और अगर आपका एज सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है, जल्दी जल्दी पैराग्राफ को 2 बार रीड करना. उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके कीवर्ड आप चूज़ करो कि उन क्वेश्चन में किससे रिलेटेड बात हो रही है. फिर उस कीवर्ड को आप पैराग्राफ में सर्च करो और जिस लाइन में वो कीवर्ड आ रहा है उसके ऊपर वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन, वो 3 लाइन आपको रीड करनी है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ. मान लो क्वेश्चन एक पूरा पैराग्राफ है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है. क्वेश्चन ये आता है कि हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग. तो उसमें आप देखो कि कीवर्ड क्या है, ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर उस पैराग्राफ में ढूंढो. उस पैराग्राफ में हमने ढूंढ लिया. फिर जिस लाइन में ओजोन लेयर वर्ड यूज़ हो रहा है उससे ऊपर वाली लाइन, उससे नीचे वाली लाइन और वो लाइन, तीनों लाइन रीड करो. और फिर आप पैराग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे.
देखो ये होती है एक छोटी सी ट्रिक, ये 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से ऐसे अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने आपके लिए 16 के 16 क्वेश्चंस पूरे डिवाइड करके रखे हुए हैं, मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट एक पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आप कहीं से भी गूगल पे सर्च करके आप डायरेक्ट टाइप करो कि पैराग्राफ रीडिंग एक्सरसाइज, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, उसमें आप 1-2 प्रैक्टिस कर सकते हो पैराग्राफ रीडिंग। इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इन केस आपसे कोई सिनोनियम या फिर कुछ कुछ रिलेटेड वर्ड पूछ लिया जाए, अगर आपको वो हार्ड लग रहा है तो देखो, हाँ ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इन केस नेगेटिव मार्किंग होती है तो इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग अगर आपको देखने को मिले तो नेगेटिव मार्किंग के लिए उसके बाद तो फिर आपको क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ देने हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, क्योंकि देखो पैटर्न चेंज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन उठा लो आप 10, जैसे मान लो 16 क्वेश्चन है, 16 में से आपने 10 अटैम्प्ट कर दिए, 6 आपके बच गए, तो टाइम लिमिट खत्म होने से पहले 6 के 6 जो बचे हुए हैं सब में आप एक ही ऑप्शन फिल कर दो। सब में ए कर दो, या सब में बी कर दो, सब में सी, सब में डी, सब में एक ही कर दो, क्योंकि 6 में से हाई प्रोबेबिलिटी है कि 6 में से 2 का तो एक हो गई। तो उसमें ऐसे करके 1/3 से 1/4 आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए ये तरीका ठीक रहेगा आपका। सेकंड आपका आएगा PQRS। PQRS का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो PQRS आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, मैं आपको ईजी टू हार्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ। और अगर आप जस्ट एक दिन पहले भी इसे देख रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और PQRS तो ये है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है PQRS का। और PQRS के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले स्टार्ट होगा, वो सेंटेंस स्टार्ट होगा किसी नाउन से। ऐसा नहीं है कि उसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या ऐसे शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा सेंटेंस आपको बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होना चाहिए PQRS के लिए। बाकी अगर आपको वो भी नहीं पता तो सीधा आप क्या करना, टाइम आपके पास है ही, इनकेस आपको नहीं आ रहा तो फिर तो टाइम है आपके पास, उन्हें अरेंज करके देखना आप, ऑप्शंस के हिसाब से चेक करके देखना। जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है QPRS, तो ऐसे आप उन्हें सेट करके देखना कि पहले Q रीड करूँ, P रीड करूँ, R रीड करूँ, S रीड करूँ, ऐसे अरेंज करके देखना। अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको मिलता है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना। देखो फिर अगर आपको बेसिक सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं पता तो फिर ये ऑप्शन से चेक करना कोई बड़ा कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें भी इतना ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। थर्ड आपका आ जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें बीच बीच में ब्लैंक होते हैं, और उन ब्लैंक में क्या है कि उन ब्लैंक में 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ से आपको फिल करना होता है। इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लोज टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट में मेरी आपसे ये एडवाइस है कि ये देखना कि पूरा पैराग्राफ कौन से टेंस में जा रहा है। जैसे अगर पैराग्राफ पूरा पास्ट में जा रहा है तो जो ऑप्शन होंगे उनकी पास्ट वर्ब की फॉर्म को चूज़ करना, और अगर पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चलने देना। और देखो जैसे ये टेंस की मैं एक टेबल, कंप्लीट टेबल, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, उसमें मैं एक टेबल अपलोड कर दूंगा, मतलब क्या कहते हैं, उसमें एक पूरी टेबल है जिसमें पूरे कन्वर्जन और टेंस लिखे हुए हैं, साथ में ऐसी प्रपोजिशन लिखी हुई हैं। तो देखो ये है कि मैं आपको कुछ कंटेंट, जैसे कि जो काइंड ऑफ नोट्स आप कह सकते हो, ये जो अभी हमारी कन्वर्जेशन हो रही है इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद ये है कि आपका क्या प्रपोजिशन, थर्ड आपका प्रपोजिशन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रपोजिशन के देखने को मिलेंगे। ग्रुप में मैंने एक इमेज शेयर किया जिसमें एक 3D में बताया हुआ है कि प्रपोजिशन ऑन कब होती है, इन कब होती है, इनटू कब होती है। बाकी प्रपोजिशन एक सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है, आप कोई भी बेसिक सा लेक्चर देख लेना प्रपोजिशन के ऊपर, और उसमें आप क्या है उससे आप ये प्रपोजिशन अटैम्प्ट कर पाओगे। और प्रपोजिशन की एक्सरसाइज कुछ है, वो नोट्स PDF कंटेंट तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और प्रेपोजिशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू प्रेफर टी टू कॉफ़ी होता है, मतलब कि अगर हम किसी से ऐसे कंपेरिजन करते हैं तो टू को यूज़ करते हैं। और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इनटू मोशन के लिए यूज़ होता है। और बेसिक आपको प्रेपोजिशन का पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता बेसिक ऑफ प्रेपोजिशन तो आप क्रोम पे जाके सर्च करो बेसिक ऑफ प्रेपोजिशन। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं हम साथ के साथ मैं इन्हें वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ, मतलब साथ के साथ आपके लिए स्लाइड ऐड कर दूँ, पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। और तो प्रेपोजिशन का मैंने आपको बता दिया, प्रेपोजिशन के लिए 2 से 3 हैं, बाकी अगर आपको अच्छे से आता है तो उसे फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर देना, और अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो लीव इट ब्लैंक एंड मूव टू नेक्स्ट। फिर क्या करना, एंड में जैसे 2 से 3 मिनट बचिए, जितने भी आपके खाली ऑप्शन है सब में एक ही ऑप्शन सेट, जो जो मैंने आपको बताई था ट्रिक। उसके बाद आती है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द, इससे क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल में क्या है, ए एंड द में थोड़ा सा ये आप ये मत सोचना A E I O U, इसमें एन के लिए हमें साउंड चेक करनी होती है, वर्ड्स नहीं चेक करने होते। जैसे यूनिवर्सिटी आपको लगेगा यू है तो एन लगा दो, बट नहीं, वो यू यू साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आर्टिकल के लिए। और इसमें एक और चीज़ है, ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो कि सिंगुलर है प्लूरल है, अगर प्लूरल के लिए है तो प्लूरल के आगे सामने उसमें क्या कहते हैं, अगर किसी सिंगुलर के आगे दा लग गया तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि गलत है सही है। तो उसमें छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं आर्टिकल्स की। बेसिक लेक्चर आप देख सकते हो आर्टिकल से रिलेटेड, या फिर हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको रिकॉर्डेड PDF वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएगी। और
आर्टिकल के बारे में मैंने आपको ये बता दिया, आर्टिकल को थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर करना। और हमने बात कर लिया आर्टिकल्स की। उसके बाद आएगा आपका एरर। एरर के आपको अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और एरर में देखो मेन तो आप नाउन देख लेना कि नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए प्लूरल वर्ब तो यूज़ नहीं की हुई इस तरीके से। तो या फिर नाउन दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, इस तरीके के बेसिक एरर आपको देखने को मिलेंगे। उन्हें अगर आपको आता है तो अटैम्प्ट कर देना। और एरर के लिए तो देखो आप बीइंग ऑनेस्ट एट प्रेजेंट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एरर जब जाके ठीक होता है जब पूरी कंप्लीट ग्रामर आती है। और अगर आपको ग्रामर कंप्लीट नहीं आती तो 2 दिन में कोई कंप्लीट ग्रामर ना तो आप खुद से कर सकते हैं, ना आपको कोई 2 दिन में कंप्लीट ग्रामर करा सकता। उसके बाद आती है, ये थोड़ा अलग है, देखो वॉइस और स्पीच। वॉइस की एक टेबल आपको गूगल पे ब्राउजर पर देखने को मिल जाएगी, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हम उसे ऐड कर देंगे। उसमें क्या है, सिंपल ये होता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते टाइम किसकी रूल होते हैं। तो बेसिक रूल आप वहाँ से देख सकते हो। देखो एक दो क्वेश्चन आपको वॉइस और स्पीच दोनों का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो एक दो क्वेश्चन वॉइस और स्पीच की आप कन्वर्जेशन टेबल देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक दो क्वेश्चन भी सबके प्रैक्टिस कर लो। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं सिर्फ वो, तो आपको सारा सोर्स मतलब इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह मिल जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हो और इनके सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। उसके बाद है वोकैब आएगी आपकी, एक दो वोकैब, जिसमें एक दो ईडीएम हो सकता है और एक दो ये सिनोनियम आपसे पूछे जा सकते हैं। वोकैब के लिए आप एट प्रेजेंट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैब हमारी जो अब तक लाइफ में पड़ी है वही काम आएगी। अब आप एक दो दिन में कुछ वर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं रट सकते, ये टाइम के साथ स्लो प्रोसेस है वोकैब का। तो ईडीएम में आप ये देखना ऑप्शन में कि मोरली सेंस किस ऑप्शन की सबसे ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे करके आप ये ईडीएम भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके ये मैंने आपको बता दिया, ये एक पूरा चार्ट, सॉरी ये तो ब्लर हो गया, कि ये पूरा चार्ट है। तो इससे अराउंड आपके 16 क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जब मैट एग्जाम हो भी जाएगा तो उसके बाद भी आप एनालाइज करना कि 16 क्वेश्चन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक से आएंगे, तो आपको 13 to 14 क्वेश्चन इसी से ही रिलेवेंट देखने को मिलेंगे। ये है, और ये टॉपिक मैंने बता दिया। इनके बेसिक्स आप एक बार ब्राउजर पे सर्च कर लेना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो में ही स्लाइड्स में लगा दूँ अगर पॉसिबल होगा तो क्वेश्चंस। और इसमें फिर आप एक दो प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ। और मैट के लिए आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है, तो ग्रुप डिस्कशन साइको इंटरव्यू के लिए लेट मत करना, जल्दी से जल्दी आप एनरोलमेंट कर सकते हो। थैंक यू।